जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज सब डाउट क्लियर करेंगे। जो आपका मेगा सूची वाले हैं या ऑफरिंग वाले हैं जो बहुत इंतज़ार कर रहे हैं, और बहुत सारे भाई वेटिंग लिस्ट वाले ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कैसा हमारा होगा, सीट कितना बच रहा है। क्योंकि कमेंट आ रहे हैं कि अतुल प्रसाद जी द्वारा बताया गया है कि जितने हमने मेरिट सूची जारी की है, इसी में से जितना सीट बचेगा उसी पर वेटिंग लिस्ट जारी करेंगे। चलिए ठीक है, ये भी बात मान लेते हैं। ये बताइए कि आपको जानकारी है कि कितने लोग जो है कि डीबी चेक नहीं कराए हैं, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भाग नहीं लिए हैं। 8 से 10,000 लोग प्रतिदिन कम से कम 100 से 50 पकड़े जा रहे हैं जिसका ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। ये लोग भी अब गिनते जाइए। अब बहुत ज़्यादा मात्रा में एक ही व्यक्ति को 3 जगह हुआ है, 1 to 5 में, उसके बाद 9 to 10 में और 10 to 12 में। तो जिसका 10 to 12 में हो गया है वो पीआरटी में क्यों सम्मिलित होगा। ये भी सीट तो यह भी मिल के कम से कम जो है कि 16 से 17,000 सीट हो रहा है। अगर इसी सीट पर निकलेगा तो समझ जाइए कि जो महिला अभ्यर्थी हैं इनका इसी में 3-4 नंबर कम हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे महिला अभ्यर्थी पासिंग मार्क नंबर पार नहीं की हैं। कारण क्या है, क्योंकि बहुत सारे महिलाओं के पास टाइम नहीं मिला पढ़ने के लिए, क्योंकि घर का काम धाम सब संभाला होता है। आज जो पुरुष अभ्यर्थी हैं इसी में 1-2 नंबर कम हो जाएगा। एक बात समझ जाइए कि आपको गर्दौनी बाग में जो अभ्यर्थियों द्वारा मांग चल रही है कि जो नियोजित टीचर का सीट है इसको अलग किया जाए या इस पर भी मेगा सूची के माध्यम से वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए। अगर ऐसा हो जा रहा है तो समझ जाइए कि आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा। क्योंकि टीआरई 1 से लेकर के अभी तक जितने संवैधानिक रूप से बच्चों द्वारा मांग की गई है, ट्विटर के माध्यम से या जो है कि एप्लीकेशन के माध्यम से या धरना के माध्यम से, जो संवैधानिक रूप से है, ये सब जो है कि सरकार इस बात को मानी है। ऐसा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस बात को भी अगर पूरे आपका जो है कि धारणा पूरा संवैधानिक रूप से है, मांग संवैधानिक रूप से है, तो सरकार भी इस बात को मानेगी। इसमें बले बले होना ही है। क्योंकि अब समझ जाइए, क्योंकि टीआरई 1 में परीक्षा के दौरान कितने तकलीफें सहना पड़ा आपको, आप खुद समझदार हैं, समझ सकते। जगह नहीं मिल पा रहा था परीक्षा सेंटर पर ठहरने के लिए, क्योंकि 2 दिन पेपर था आपका, दूसरा दिन है भाषा का। तो इसमें भी संशोधन किया गया है आपको सहूलियत के लिए कि ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इसमें जो भाषा का पेपर जो 100 नंबर का था, वो भाषा का पेपर हो गया है 30 नंबर का। जो आपका 120 नंबर का पेपर होगा उसमें 30 नंबर प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 150 नंबर का। जो टाइमिंग है 2 घंटा का, ये हो जाएगा 2.5 घंटा का। लेकिन जो भाषा का पेपर 30 नंबर का है उसमें आपको 9 नंबर लाना अनिवार्य होगा, तभी जो है कि आप पास माने जाएंगे। तो सरकार द्वारा ये सब सारी सिस्टम लगाया जा रहा है। तो समझ जाइए कि कितना जो है कि आपको सुविधा सरकार द्वारा दिया गया है। जो रही बात जो फार्म की बात है, तो फार्म इसमें जो है कि 2 पार्ट में भरा जाएगा। पहला में आपको रजिस्ट्रेशन होगा और दूसरा में जो है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है कि आप अपलोड कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए, जो अपेयरिंग वाले हैं, तो अपेयरिंग वाला का थोड़ा ये कन्फ्यूज हो गया है कि बीपीएससी द्वारा बताया गया है कि हमने पेपर जो है कि दिसंबर में लेंगे और दिसंबर के लास्ट वीक में इसका परीक्षा फल जारी कर देंगे। लेकिन इसमें सीटेट का परीक्षा होनी है 21 जनवरी को। तो इसमें थोड़ा अंतराल हो जा रहा है। तो इस पर शिक्षा विभाग पूरा जो है कि मंथन कर रही है। इसमें आपका विभाग को माना जाएगा, इसमें कोई जो है कि संदेह नहीं है। क्योंकि सरकार द्वारा ऐसा किया जा रहा है ताकि इसमें हर एक वर्ग, हर एक अभ्यर्थियों का खुश किया जाए, किसी का जो है कि मनोबल को जो है कि डाउन नहीं किया जाए। ये सरकार की मंशा है। तो आप जो है कि इस पर पूरा आशा नहीं, पूर्ण विश्वास रखें। और रही बात वेटिंग लिस्ट वाले, तो जितना जो है कि बीपीएससी के माध्यम से जितना सीट खाली हो रहे हैं, यही 15-16 हज़ार सीट खाली हो जा रहे हैं। तब समझ जाइए कि 15-16 हज़ार सीट के लिए ही महिलाओं को 2-3 नंबर कम डाउन हो जाएगा, और पुरुष अभ्यर्थियों को है 1-2 नंबर इसमें भी कम हो जाएगा। और जो अभ्यर्थियों द्वारा मांग चल रही है ये तो इसे बल्ले बल्ले हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप लोग जो है कि जो वंचित है वो पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि सरकार द्वारा सुनहरा मौका दिया गया है। यह भी एक कन्फ्यूज है कि बताया जा रहा है कि जो है कि C-2 में मात्र है कि 16,000 वैकेंसी आई है। ऐसा नहीं है, ये गलत बात है जो आपको बताया है। क्योंकि इसमें 32,000 लगभग सीट है। महिला का आप समझ ही रहे हैं कि 50% अलग से जो है कि इसका आरक्षण है। तो 50% यानी जो है कि 15,000 सीट महिला को अलग से कर दिया गया है, पुरुष का अलग कर दिया गया है। ये सब जोड़ने से 32,000 आपका सीट हो जा रहा है। अब सबसे यही निवेदन है कि आप जो है कि पूरा अपना ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए और सरकार पर विश्वास रखिए। पढ़ाई करना आपका काम है और सरकार का दूसरा काम है। जो सरकार आपके पक्ष में सब बात सोच रही है, हर एक बात मानेगी, ये ऐसा नहीं, पूर्ण विश्वास है। तो इसी विश्वास के साथ वीडियो पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उमंग रहें, खुश रहें, जहाँ भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।